हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो रीडिंग प्रैक्टिस के ऊपर है और इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसमें मैंने साथ साथ मीनिंग लिखा है, तो आपको तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में, मैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। साथ ही हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है और एडवांस वोकेबलरी यूज़ की गई है और आपको समझ आ जाएगा तो ईजी लगेगा। 2 डेज़ के बाद मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी वोकेबलरी यूज़ की गई है, फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको समझिए। और इस टाइप के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो टेस्ट में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं जिसको हमको समझना होता है पढ़ के, और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और आपको उसमें आंसर लिखना होता है अपनी समझ के अकॉर्डिंग, कितना समझ आया पैसेज। तो उस टाइप का पैसेज है ये। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं और ध्यान से समझिए क्योंकि थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश वाला है। तो इस वीडियो का टाइटल है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज का मतलब होता है कि हम लोग या कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के प्रति क्या सोच या क्या राय रखता है। जैसे कि वो हो सकता है अपने शरीर की बनावट को लेकर, या कलर कैसा है उसका, रंग को लेकर, या हाइट को लेकर, वेट को लेकर। तो कई चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर वो अपना नज़रिया बॉडी इमेज के हिसाब से वो रख सकता है। तो उसी के ऊपर है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी पहले, फिर एक बार पूरा समझा के उसका पूरे सेंटेंस को एक साथ हम लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। द मीडिया हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंज वे ऑफ टेलिंग अस what is acceptable when it comes to body image। पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। अब जो मीडिया होता है वो होता है जैसे कि प्रिंट मीडिया हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, पीरियोडिकल्स हो गए, कुछ भी रिटन फॉर्म में जो होता है। तो एक तो वो हो जाता है। दूसरा है टीवी, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तो इनको मीडिया बोलते हैं। संचार के साधन है ये, जो अपनी बात एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाते हैं। तो द मीडिया हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंज वे। स्ट्रेंज मतलब अजीब, अजीब तरीके। एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्ट से बना है ये। इसमें जो यहाँ पे है सफिक्स लगा हुआ है ABLE, इसको बोलते हैं सफिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। तो ये ABLE हो गया सफिक्स। तो एक्सेप्टेबल जिसे माना जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके। और बॉडी इमेज आपको भी बताया था कि अपने शरीर के प्रति राय क्या रखते हैं हम लोग या दूसरे लोग हमारे प्रति। जैसे शारीरिक बनावट हो गया, हमारा हाइट हो गया, कलर हो गया, तो इसके हिसाब से। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या बना। पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लेती हूँ। द मीडिया हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंज वे। जो मीडिया है उसका अपना ही अजीब तरीका है ऑफ टेलिंग अस व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट कम्स टू बॉडी इमेज। क्या तरीका है उसका अपना बताने का कि क्या चीज़ मानी जा सके, क्या चीज़ नहीं मानी जा सके जब बात आती है बॉडी इमेज को लेकर। तो मीडिया का बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर कि वो अपने तरीके से बताती है क्या हम माने, क्या हम नहीं माने। और हम भी मीडिया को देखकर ही अपने प्रति और अपने शरीर के प्रति राय बना लेते हैं। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। When it is about fashion, कॉमा है, थोड़ा पॉज दीजिए। People certainly get drawn to certain images in magazines and television shows and form an idea about how others perceive them। पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी, और जब समझ आपको आ जाएगा तो इजी से पढ़ सकते हैं फिर से सेंटेंस। तो व्हेन इट इज़ अबाउट, जब बात आती है फैशन की। पीपल सर्टनली गेट ड्रॉन टू सर्टन इमेजेस, तो जो लोग होते हैं वो निश्चित रूप से खींचे चले जाते हैं किसकी तरफ, कुछ जो फोटोज़ होती है मैगजीन्स के अंदर।
तो वो तो साधारण सी बात है, हम सब लोग अट्रैक्ट होते हैं मैगजीन्स की तरफ जिसमें कि फ़ोटो होती है ज़्यादा बनी हुई, एंड टेलीविज़न शोज़ और टीवी के शोज़ में भी। और तब क्या होता है, एंड फॉर्म एन आइडिया अबाउट हाउ अदर्स परसीव देम। और तब क्या करते हैं वो लोग, जो जिसने कि मैगज़ीन में कुछ देख लिया फैशन से रिलेटेड या टेलीविज़न शोज़ में कुछ देख लिया फैशन से रिलेटेड, तब वो क्या करते हैं, दे फॉर्म एन आइडिया, एक विचारधारा बना लेते हैं। फॉर्म मतलब बनाना, अबाउट हाउ अदर्स परसीव देम, परसीव का मतलब होता है समझना, तो दूसरे लोग उन लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं या कैसे समझते हैं। तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये बना, व्हेन इट इज़ अबाउट फैशन, जब फैशन की बात आती है, पीपल सर्टनली गेट ड्रॉन टू सर्टेन इमेजेस इन मैगजीन, तो जो लोग होते हैं वो निश्चित रूप से ही खींचे चले जाते हैं कुछ फ़ोटोज़ की तरफ जो कि मैगजीन्स में छपी होती है और टीवी शोज़ की तरफ भी। और तब अपना ही एक विचारधारा, एक नज़रिया बना लेते हैं कि दूसरे लोग कैसे उन्हें देखते हैं कि और क्या राय रखते हैं उनके बारे में, कैसे उनको समझते हैं। अब ये सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं तो इस पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। व्हेन इट इज़ अबाउट फैशन, पीपल सर्टनली गेट ड्रॉन टू सर्टेन इमेजेस इन मैगजीन्स एंड टेलीविजन शोज़ and form an idea about how others perceive them। अब जब आप रीडिंग करते हो, क्योंकि ये रीडिंग वाला ही चैनल है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पंक्चुएशन मार्क जहाँ आ रही है उसको फॉलो करो, अगर कॉमा आता है थोड़ा रुकिए यहाँ पे। और जब आप पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स को इकट्ठे पढ़ना है, कहीं पे थोड़ा सा रुकना है, पॉज देना है। तो ये आपको पढ़ पढ़ के ही जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता लग जाएगा। तो जो रीडिंग होती है वो हमारी एक ही तरीके से मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, नीरस बन जाए वो, तो उसमें थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करना है हमको। तो वो तो आप अभी पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। तो देखिए, तब इसका मैंने आपको बताया कि जब फैशन की बात आती है तो निश्चित रूप से लोग खींचे चले जाते हैं जो मैगजीन्स में फ़ोटो छपी रहती हैं और टेलीविज़न शोज़ की तरफ, और तब विचारधारा बना लेते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरफ किस नज़र से देखते हैं, क्या या क्या ओपिनियन रखते हैं। तो ये सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभाव डाला जा रहा है उनके ऊपर किन चीज़ों से, ये टीवी शोज से और मैगजीन्स में जो फ़ोटो छपी हैं। तो ये मीडिया का ही एक साधन है, ये सब मीडिया ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब है दिस, फिर कॉमा है तो इसलिए हमको थोड़ा सा रुकना है। दिस स्पेशली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन टीन्स and young adults who seem to be the most vulnerable। कैसे पढ़ेंगे, vulnerable। तो अब इसका मीनिंग पहले समझते हैं। स्पेशली खासकर, इम्पैक्ट होता है असर डालना, और टीन्स होते हैं टीनेजर्स, जो बच्चे 13 से 19 एज की उम्र के होते हैं उसको बोलते हैं टीन एज। तो टीन एज क्योंकि वो तो अभी बड़े हो रहे हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी नहीं है उनको, तो वो डिस्कवर कर रहे हैं अपने आप को। और ये वाले जो एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं ये बहुत जल्दी दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरी चीज़ उनके ऊपर प्रभाव डाल देती है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेशली खासकर इसका जो असर होता है, जो मैगजीन्स में फ़ोटो देख रहे हैं या टेलीविज़न शोज़ में फैशन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है, टीनेजर्स पर एंड यंग अडल्ट्स। और जो टीनेज से बाहर तो अभी आ गए हैं लेकिन फिर भी अभी अडल्ट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि अब मिडिल एज में आते आते तो फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, नौकरी में लग जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमको अपने ऊपर, लोगों से बातचीत करना, तो हमारी पर्सनैलिटी शेप होती रहती है उसमें। लेकिन जो यंग एडल्ट्स हैं अभी, जो अभी कॉलेज में चले गए हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है ये वाली चीज़ों का, मीडिया का। हु सीम टू बी द मोस्ट वल्नरेबल, तो ये वाले एज ग्रुप की जो बात हुई है, टीनेजर्स की, यंग एडल्ट्स की, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इस कैटेगरी या इस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, असुरक्षित होते हैं, या टारगेट ही इन्हीं को किया जाता है, ये बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इन चीज़ों से। अब हम इसको एक बार फिर से थोड़ा पढ़ेंगे और तब समझेंगे। दिस, अब ये दिस किसके लिए यूज़ किया गया है, दिस मतलब जो भी हमने प्रिंट मीडिया में फ़ोटो देख ली या टेलीविज़न में एड्स देख लिए फैशन से रिलेटेड,
दिस स्पेशली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन टीन्स। तो इसका जो असर होता है वो खासकर टीनेजर्स पर पड़ जाता है और यंग एडल्ट्स, और यंग मतलब कि जवान बच्चों पर, हु सीम टू बी द मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। अब असुरक्षित क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अभी वो बड़े हो रहे हैं, उनके जो अनुभव है वो बहुत कम है ज़िंदगी को लेकर। जब वो पूरी तरीके से एडल्ट बन जाएंगे, नौकरी पे लग जाएंगे और उनकी अपनी स्टैंडिंग हो जाएगी सोसाइटी में, तो तब धीरे धीरे उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा और तब वो इतनी जल्दी असर नहीं पड़ेगा उनको इन चीज़ों से, तब उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर। अब देखिए, जब इस एज ग्रुप की बात हो रही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दे फॉल एन ईजी प्रे टू दीज बॉडी इमेज थियोरीज। फॉल का मतलब होता है बनना, और ईजी प्रे मतलब आसानी से शिकार बन जाते हैं टू दीज बॉडी इमेज थियोरीज। थियोरीज मतलब मान्यता। अब ये मान्यता भी कौन प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे आगे? हमको हमारे पेरेंट्स तो कभी नहीं बताते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमको सबसे अच्छी सलाह देंगे। हमारे टीचर्स तो कभी नहीं बताते इसके बारे में। जो अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये तो हमको कभी नहीं बताएंगे ना बॉडी इमेज की थ्योरीज। तो ये क्या होता है, जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, दे फॉल एन ईजी प्रे, तो वो आसानी से शिकार बन जाते हैं इस बॉडी इमेज थ्योरीज मतलब मान्यताओं का, कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ये क्रीम लगाओ, ये कपड़े पहनो। तो इन सब थ्योरीज के कौन शिकार बन जाते हैं इजीली? ये वाली एज ग्रुप के बच्चे, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स। तो इसको एक बार लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, अब आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी। दे किसके लिए यूज़ किया गया प्रोनाउन? जो हमने अभी पढ़ा, टीन्स एंड यंग एडल्ट्स। तो ये वाली जो कैटेगरी है, दे फॉल एन ईजी प्रे, ये आसानी से शिकार बन जाती है टू दीज बॉडी इमेज थियोरीज। सिंस मैनी एडवर्टीजमेंट्स टारगेट दिस मार्केट, it becomes important to question whether certain companies and organizations, अभी यहाँ पे हम रुकेंगे। देखिए, सिंस क्योंकि कई एडवर्टीजमेंट विज्ञापन टारगेट दिस मार्केट, टारगेट या निशाना बनाती है इस मार्केट को। अभी कौन सी मार्केट की बात हो रही है? फैशन की मार्केट को। तो बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे विज्ञापन है। आपने देखा होगा फैशन को लेकर तो कितने सारे विज्ञापन भरे हुए हैं, मैगजीन्स में भी और टीवी में भी। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चन, तो ज़रूरी हो जाता है सवाल उठाना, वेदर कि सर्टन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंपनीज और संस्थाएं हैं कुछ, जो कि अपना शो कर रही हैं, ये एड्स टीवी में दिखा रही हैं, मैगजीन्स में छाप रही हैं, तो ज़रूरी बन जाता है इन पर सवाल उठाना, इन संस्थाओं पर। शुड बी अलाउड टू यूज़ द मीडिया फॉर मार्केटिंग मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स विच माइट एंड अप मेकिंग समवन फील बैड अबाउट बीइंग इन देयर ओन स्किन। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं पहले आपको समझा दूंगी। जब आप समझ लेंगे, हम पूरे के पूरी लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा दोबारा से। तो देखिए, अभी जैसे बताया था कि इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चन, तो ज़रूरी हो जाता है सवाल उठाना कि कुछ कंपनीज या संस्थाएं जो हैं, क्या इन्हें शुड बी अलाउड, क्या इनको अनुमति दे देनी चाहिए टू यूज़ द मीडिया फॉर मार्केटिंग मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स, कि वो मीडिया को यूज़ करें मार्केटिंग करने के लिए, कि अपनी बिक्री या व्यापार को बढ़ाने के लिए, और वो भी मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स। चलो, अगर अपने एडवर्टाइजमेंट देकर आप लोग अच्छी चीज़ें लोगों के आगे पेश कर रहे हो तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स मतलब गुमराह करने वाली चीज़ों का तुम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, विच माइट एंड अप, जो कि मेकिंग समवन फील बैड अबाउट, तो जो कि हो सकता है कि किसी को अपने बारे में बुरा फील करवाए, बीइंग इन देयर ओन स्किन। बीइंग इन देयर ओन स्किन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि हम लोग अपनी ही बॉडी में, अपने ही को लेकर चिंता मुक्त हैं और तनाव मुक्त हैं, हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं अपने बॉडी को लेकर। लेकिन जब इस तरीके से एड्स देख लोगे आप टीवी पर या मैगजीन्स में देख लोगे, तो तब क्या होगा?
हो सकता है कि हम खराब महसूस करने लगें, और वो भी अभी तक तो हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये वाले एड्स देखकर, और वो भी मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स, मतलब गुमराह करने वाले, कि इस क्रीम को लगा लो आप गोरे हो जाओगे, ये दवाई खा लो तो आप लंबे हो जाओगे। और ये होता कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो मार्केटिंग हो रही है इस पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, लोगों की अपनी कॉन्फिडेंस घट सकता है, और वो लोग इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे, अभी पूरे सेंटेंस को इकट्ठा पढ़ते हैं। इस बार आप देखिए कि मैं कितने वर्ड्स को इकट्ठा लेके पढ़ती हूँ, कहाँ पे पॉज देती हूँ, तो आपकी भी रीडिंग ऐसे इम्प्रूव होगी और आपको समझ में भी आएगा। सिंस मैनी एडवर्टीजमेंट्स टारगेट दिस मार्केट, it becomes important to question whether certain companies and organizations should be allowed to use the media for marketing misleading products, which might end up making someone feel bad about being in their own skin. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि क्या हमको फ्री पास दे देना चाहिए ये मीडिया हाउस वाले लोगों को, कि वो जो मन में आए और वो भी गलत एड्स बनाते रहें और दिखाते रहे टीवी में और मैगजीन्स में। क्या ऐसा होना चाहिए? इट इज़ नो मीन टास्क टू फाइंड viable examples of how the media can represent a positive body image in front of its audience. अब पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। इट इज़ नो मीन टास्क, ये कोई भी एक स्वार्थी काम नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम टू फाइंड वायबल एग्जाम्पल्स, अगर हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढें जो कि वास्तव में हो भी सके, ऑफ हाउ द मीडिया कैन रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव बॉडी इमेज, कि मीडिया जो है वो किस तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, रिप्रेजेंट प्रस्तुत कर सकता है एक सकारात्मक बॉडी इमेज, कि लुक्स को लेकर जो भी बॉडी इमेज है उसको प्रस्तुत कर सकता है इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑडियंस, अपने ऑडियंस। जैसे कि प्रिंट मीडिया है तो उसको वो उसके वो हो गए ऑडियंस, कि दर्शकगण या श्रोतागण जो भी उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इज़ नो मीन टास्क टू फाइंड वायबल एग्जाम्पल्स। तो ये, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक स्वार्थी काम है अगर हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढें जो कि सचमुच में पॉसिबल हों, कि मीडिया जो है वो किस तरीके से लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के सामने एक पॉजिटिव सकारात्मक बॉडी इमेज पेश करे अपने दर्शकगणों के सामने। तो अब हम एक बार इस लाइन को बिना रुके हुए पढ़ते हैं। इट इज़ नो मीन टास्क टू फाइंड viable examples of how the media can represent a positive body image in front of its audience. तो आपको आई होप समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। The most common culprits are print advertisements because they project models in perfect clothes that are too perfect at times. अब देखिए, कल्प्रिट्स का मतलब होता है दोषी। प्रिंट एडवर्टीजमेंट, प्रिंट तो आपको यहाँ से पता लग गया कि जो छपी हुई होती हैं चीज़ें। अब वो हो सकता है छपी हुई हो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जो कलर्ड मैगजीन्स होती हैं जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ दिखती हैं, अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स में पिक्चर्स छपी हुई रहती हैं। तो कोई भी प्रिंट एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के ज़रिए, बिकॉज दे प्रोजेक्ट, क्योंकि वो दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं मॉडल्स, जो मॉडल्स होते हैं जो कि या तो किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इन परफेक्ट क्लोथ्स, और उनके कपड़े कैसे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, कोई कमी ना निकाली जा सके जिसमें, दैट आर टू परफेक्ट एट टाइम्स, और कभी कभी तो वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, दोष रहित। अब देखिए जहाँ जैसे टू यूज़ होता है ना, कि मतलब इतने परफेक्ट कि पॉसिबल ही ना हो ऐसे, तो इस तरीके से तो वो लोग कभी कभी दिखाते हैं। अब मैं आपको पहले इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर हम इसको पढ़ेंगे।
द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स आर प्रिंट एडवर्टीजमेंट। अब जो सबसे बड़े दोषी हैं लोगों के ऊपर उल्टे सीधे प्रभाव डालने में, वो है प्रिंट एडवर्टीजमेंट। जो प्रिंट मीडिया छापता है वो है सबसे बड़े दोषी। क्यों? क्योंकि दे प्रोजेक्ट, वो दिखाते हैं मॉडल्स इन परफेक्ट क्लोथ्स। जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जिनकी फ़ोटो छपी हुई होती है, जिन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कपड़े पहने होते हैं, महंगे से महंगे कपड़े पहने होते हैं, एंड दैट आर टू परफेक्ट एट टाइम्स। उनकी स्टिचिंग भी इस तरीके से की जाती है कि वो बॉडी इमेज को उभारे, कि जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही सुंदर लगे देखने वाले को। तो अब इसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स आर प्रिंट एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज they project models in perfect clothes that are too perfect at times. Due to this, people feel that this is the standard they are supposed to follow. तो due to this, इसकी वजह से people feel that this is the standard, standard मतलब स्तर, they are supposed to follow, कि उनको भी जिसका अनुसरण करना चाहिए, जैसा होना चाहिए उनको भी, तो ये मानने लग जाते हैं वो लोग। अब क्या होता है, जबकि वो प्रिंट मीडिया में छप गए और हम लोग पढ़ रहे हैं वाली मैगज़ीन, हम देख रहे हैं उनके एड्स, किसी भी पीरियोडिकल में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जिन्होंने ब्यूटीफुल अच्छे से आउटफिट्स पहने हुए हैं, महंगे से महंगे परफेक्ट क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोग को लगेगा, लोगों को फील होगा कि ये है स्टैंडर्ड, जिसे कि उनको भी फॉलो करना चाहिए, उनको भी इसका अनुसरण करना चाहिए। संभावित या मानना, ठीक है, सपोज टू मतलब कि ऐसा करा जाना चाहिए, तो उनको लगेगा कि भाई ये मैगजीन्स में छपा है तो ऐसा होना चाहिए, हमको भी इतना परफेक्ट होना चाहिए। द मीडिया कैन बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर इन लेटिंग द पब्लिक नो हाउ टू लीड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। अब जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो जाए, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो कैन बी ग्रेट इन्फ्लुएंसर, ये एक बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला ज़रिया हो सकता है इन लेटिंग द पब्लिक नो, जिससे कि पब्लिक को, जनता को पता लग जाए हाउ टू लीड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, कि जो सकारात्मक तरीके से जीवन शैली हमको जीनी चाहिए वो अच्छी तरीके से मीडिया हमको बता सकता है। तो अब देखिए, कैन बी है ना, तो फिर इसका मतलब हो सकता है ऐसा, लेकिन असल में नहीं हो रहा है ऐसा, ये तो बिल्कुल अलग हो रहा है। क्योंकि क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, क्रीम्स अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कपड़े अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हेयर ऑयल्स अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो द मीडिया कैन बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर इन लेटिंग द पब्लिक नो हाउ टू लीड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो इसके बदले क्या होना चाहिए, जो मीडिया है वो एक इन्फ्लुएंसर का रोल निभा सकता है, प्रभावित करने वाला, वो भी ग्रेट, अच्छा प्रभावित करने वाला इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कि वो जनता को, नॉर्मल जनता को बताए कि एक सकारात्मक जीवन शैली कैसी जीनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उल्टी सीधी चीज़ें बताता रहे, ये वाले कपड़े पहन लो, ये वाली दवाई खा लो, और ये क्रीम लगा लो, ये शैम्पू लगा लो। तो इसके बदले ये बताइए कि जिससे कि सकारात्मक चेंज आए लोगों में, और वो अपने आप कॉन्फिडेंट महसूस करें अपने आप में। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द मीडिया कैन बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर इन लेटिंग द पब्लिक नो हाउ टू लीड अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, बट दिस मैसेज ऑफन गेट्स, लेकिन ये जो मैसेज है ऑफन, कई बार, गेट्स मिसकंस्ट्रूड। मिसकंस्ट्रूड इसका मतलब होता है किसी बात को गलत समझ लेना। तो देखिए, अभी हम किस मैसेज की बात कर रहे थे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लोगों में डालना, मीडिया का जो रोल होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि लेकिन जो यही वाला मैसेज है ना, वो कई बार इट कैन बी मिसकंस्ट्रूड, मतलब इसी चीज़ को कई बार कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इस बात को गलत तरीके से ले लें लोग। इट इज़ हार्ड फॉर पीपल टू डिटर्मिन the detrimental effects media has on us, especially on women। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि it is hard for people to determine, ये मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए पता लगाना,
द डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक और इफ़ेक्ट से प्रभाव, कि क्या इसके हानिकारक प्रभाव है मीडिया के हमारे ऊपर, स्पेशली ऑन विमेन, और कई बार औरतों के लिए। अब ये एक बार और पढ़ लेते हैं। इट इज़ हार्ड फॉर पीपल टू डिटर्मिन द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स मीडिया हैज़ ऑन अस स्पेशली ऑन विमेन। तो कई बार क्या हो जाता है कि लोग इसको गलत समझ लेते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता जो मीडिया है वो कितना हानिकारक प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर। ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि जो मीडिया है वो कितना हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर डाल सकता है या डाल रहा है, और स्पेशली लेडीज़ के ऊपर। सम विमेन आर नॉट कंफर्टेबल विद द पिक्चर पेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम वाया टेलीविज़न और मैगजीन्स। अब क्या होता है कि कई लेडीज़ जो होती है, देखो ये है प्लूरल, वुमेन हो गया एक औरत, और वीमेन औरतें। तो कुछ लेडीज़ जो होती है, कुछ औरतें आर नॉट कंफर्टेबल, वो खुश नहीं होती हैं विद द पिक्चर पेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनको किस तरीके की पिक्चर दिखाई जा रही है वाया टेलीविज़न और मैगजीन्स। टेलीविज़न, टीवी या मैगजीन्स के ज़रिए किस तरीके की प्रिंटेड पिक्चर्स उनको दिखाई जा रही है। इट्स टफ फॉर देम टू एक्सेप्ट देयर बॉडीज़ इन अ पॉजिटिव लाइट। अब क्या होता है कई बार, इट्स तो ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इट इज़, इसको खोल कर बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज़, और पढ़ते टाइम हम बोल रहे हैं इट्स टफ, मुश्किल हो जाता है फॉर देम, लेडीज़ के लिए, टू एक्सेप्ट देयर बॉडीज़ इन अ पॉजिटिव लाइट, कि वो अपनी बॉडीज कैसे दिख रही है वो उसको पॉजिटिव तरीके से देख सके। ठीक है, तो इट इज़ टफ फॉर देम टू एक्सेप्ट देयर बॉडीज इन अ पॉजिटिव लाइट। मोस्ट पीपल डू नॉट कंकर, इसको बोलेंगे कंकर, विद द वे मूवीज, म्यूजिक एंड अदर पॉपुलर मीडिया परसीव बॉडी इमेजेस डिफरेंटली। तो देखिए, मोस्ट पीपल, कई लोग, डू नॉट कंकर, सहमत नहीं होते, विद द वे मूवीज़, म्यूज़िक एंड अदर पॉपुलर मीडिया, कि जिस तरीके से मूवीज़ हो गया, म्यूज़िक हो गए और बाकी जो सोर्सेज हैं मीडिया के, वो किस तरीके से बॉडी इमेजेस को समझती है अलग अलग। तो मोस्ट पीपल डू नॉट कंकर, तो कई लोग भी होते हैं जो सहमत नहीं भी होते, कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, लेकिन कई लोग डू नॉट कंकर विद द वे मूवीज, म्यूजिक एंड अदर पॉपुलर मीडिया परसीव बॉडी इमेजेस डिफरेंटली, कि किस तरीके से जो ये है सोर्सेज मीडिया के, वो किस तरीके से बॉडी इमेज को समझती है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको ये सही में समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, दे यूजुअली शो स्लिम एंड टोन्ड परफेक्ट लुकिंग बॉडीज। जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं, जैसे कि ज़्यादातर क्या दिखाते हैं वो लोग, टीवी में भी दिखा लो, एड्स में देख लो आप, या आप मैगजीन्स में देख लो, स्लिम, पतले और टोन्ड बॉडी, जो कि एक्सरसाइज करके बिल्कुल टोन्ड है, परफेक्ट लुकिंग बॉडीज़ दिखाते हैं वो लोग लोगों की। ठीक है, जो वहाँ पे मॉडल्स होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। Men are also shown to be more muscular and attractive in most of these advertisements। अब सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। अभी हमने टीनेजर्स की बात करी, हमने यंग एडल्ट्स की बात करी, फिर हमने लेडीज़ की बात करी, विमेन की, और अब मेन की भी बात कर रहे हैं कि जो मेन है वो भी कैसे दिखाए जाते हैं, कि बहुत मस्कुलर है, उनमें मसल्स है, टोन बॉडी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आकर्षित लग रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, इन सभी विज्ञापनों में, men are also shown to be more muscular and attractive in most of these advertisements. These unrealistic concepts focus on building an ideal man। अब अनरियलिस्टिक ही है ये सब कुछ। क्या मतलब, देखो रियल से बना है रियलिस्टिक, उसका ऑपोजिट हो गया अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक रूप से, रियल तरीके से, अनरियलिस्टिक अवास्तविक रूप से। तो जो ये दीज अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, जो ये सिद्धांत हैं जो हमको दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, जो अवास्तविक है, जो असली में हो नहीं सकता इतना, तो क्या है,
ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिद्धांत हैं, दे फोकस ऑन बिल्डिंग एन आइडियल मैन। तो किस चीज़ पर ये फोकस कर रहे हैं, किस पर इनका ध्यान है इन एड्स का, कि वो हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की इमेज खड़ी कर दें जो बिल्कुल आदर्श है, जिसमें कोई कमी ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे और अपने आसपास नज़र दौड़ाओगे, आप जिनसे बोलते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आसपास पार्क में इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी कभी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जो ये एड्स दिखा देते हैं, तो ये क्या इमेज हमारे सामने रख रहे हैं कि एक आदर्श इंसान की, आइडियल मैन और वुमेन, सो आदर्श आदमी की या आदर्श औरत की, क्योंकि यही हमारे सामने ये लोग दिखा रहे हैं, नोइंग वेरी वेल दैट दिस इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। और अच्छी तरीके से उनको पता है कि ऐसा रियलिटी, वास्तविकता में तो नहीं हो सकता, बहुत दूर दूर तक नहीं हो सकता। ये प्रिंट मीडिया को पता है, टेलीविज़न और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सब पता है अच्छी तरीके से कि फार फ्रॉम रियलिटी, अवास्तविकता से ये बहुत दूर है। आवर सोसाइटी फेसेस अ डिलेमा, इसको डायलेमा नहीं बोलते, डिलेमा। आवर सोसाइटी फेसेस अ डिलेमा बिटवीन व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हमारा जो समाज है वो एक दुविधा में है अभी। अब ये डिलेमा वो वाला एक सिचुएशन होती है जिसमें हमको समझ नहीं आता कि हमको कौन सा कदम लेना है, किस साइड लेना है, मतलब कि दो रास्ते हैं, इनमें से कौन सा चुने। तो दुविधा को बोलते हैं डिलेमा। तो हमारा जो समाज है वो एक दुविधा में है बिटवीन व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट, कि क्या स्वीकार करने योग्य है और क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए। देयर आर नॉट इनफ messages circulated to emphasize the fact that people are fine just the way they are। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात जो आपको गहराई से सोचने पे मजबूर करेगी वो बताई गई है, और आप भी इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देर आर नॉट इनफ मैसेजेस सर्कुलेटेड। आप जो मैसेज या फिर जो भी इन मीडियम के ज़रिए जो हमारे सामने मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो काफ़ी मैसेजेस ऐसे नहीं प्रचलित हैं, सर्कुलेट ऐसे नहीं किए जाते जिसके ज़रिए जोर दिया जा सके, एम्फेसाइज, जोर देना, द फैक्ट दैट पीपल आर जस्ट फाइन द वे दे आर, कि जो तुम हो, जैसे तुम हो, तुम बहुत अच्छे हो। क्या इस तरीके के मैसेजेस कभी आपने पढ़े हैं या कभी आपने देखे हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन कभी ऐसे मैसेजेस देखे हैं कि जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप जैसे हो, भगवान ने आपको जैसा बनाया है, बहुत अच्छे हो आप? नहीं, ऐसे तो मैसेजेस कभी सर्कुलेट ही नहीं होते। ठीक है, तो अगर ऐसे मैसेजेस भी लोगों को दिए जाएं कि जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जैसे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में हम आसपास बड़े होते हैं, तो ठीक है, हमको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि हाँ हम अच्छे हैं, हम वैसे ही लुक्स में जैसे हम दिख रहे हैं, जैसी हमारी हाइट है, कलर है, जैसे भी कपड़े हम पहन रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि हम सब कुछ फिर भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है? देयर आर नॉट इनफ मैसेजेस सर्कुलेटेड टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट पीपल आर जस्ट फाइन द वे दे आर। तो यही तो कमी है हमारे मीडिया में, और इसी पर ये पैराग्राफ भी लिखा गया है कि इन कमी को समझना है कि प्रभावित नहीं होना है इसमें। इंस्टेड, इसके बदले, देयर इज़ मोर हलाबलू, इसको कैसे बोलेंगे? हलाबलू, हलाबलू, शोरगुल, अबाउट लुकिंग अ सर्टेन वे टू मेक अ लॉट ऑफ मनी और टू फिट इन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी। तो इसके विपरीत या इसके बदले किस चीज़ पर जोर दिया जाता है मीडिया के थ्रू? देयर इज़ मोर हलाबलू, हलाबलू की ज़्यादा शोरगुल इस बात पर है कि भाई अगर आप इस तरीके से दिखते हो तो आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो और आपका उठना बैठना भी अच्छे लोगों के बीच में होगा। तो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हाँ, आप ऐसा हो जाओगे, ऐसे दिखने लगोगे तो अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे दिखोगे तो अच्छे पैसे कमाओगे। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ऐसे नहीं कि जैसे आप हो वैसे ठीक हो,
बस अब अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंस लाओ अपने ऊपर। तो ये सब चीज़ें कोई नहीं सिखा रहा है, तो इसके बारे में शोर शराबा ज़्यादा है कि इस तरीके से दिखना चाहिए, इस तरीके से पहनना चाहिए, तो आप फिट हो जाओगे सोसाइटी में, और कुछ वो भी खास लोगों की कंपनी में उठना बैठना आपका शुरू हो जाएगा। बट नाउ, लेकिन थोड़ी थोड़ी सोच तो बदल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी हम भी पॉजिटिविटी देखते हैं। बट नाउ द कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर of how their behavior is impacting their health, lifestyle and the environment। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर्स हैं, अब देखिए वो तो बेचने वाले लोग हैं और हम लोग हो गए कंज्यूमर, उपभोक्ता। तो हम लोग जो हैं अब बन रहे हैं ज़्यादा जागरूक कि हाउ देयर बिहेवियर, कि हम लोगों का जो आचरण है, बिहेवियर है, वो कैसे प्रभाव डाल रहा है, इम्पैक्ट प्रभाव डाल रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर, रहन सहन के ऊपर, लाइफस्टाइल रहन सहन के ऊपर, और आसपास के वातावरण पर जहाँ हम रहते हैं। तो अब उपभोक्ता लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये सब बस प्रोडक्ट बेचने के तरीके हैं कंपनीज़ के, इसमें कोई सच्चाई ज़्यादा छिपी नहीं है, कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता इससे। तो जागरूक बन रहे हैं उपभोक्ता, और कि हमारा जो आचरण है, हमारा बिहेवियर है, कैसा असर डाल रहा है हमारे इमोशनल फ्रंट पर, हमारी मानसिकता पर कैसा असर डाल रहा है, हमारे सेहत पर कैसा असर डाल रहा है, रहन सहन के तरीके पे, और हमारे वातावरण में। कहने का मतलब है कि हाँ, कई लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि मीडिया से हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वो भी खासकर जब वो गलत चीज़ दिखाए। तो कई चीज़ें हैं, जैसे आपने पहले देखा भी होगा, एक ऐड आया करता था फेयर एंड लवली का, कि जी भाई ये क्रीम लगाओ और फेयर हो जाओ। तो इसको अब तो वहाँ से हटा दिया गया है, अब वो आप कभी नहीं देख पाओगे आगे, क्योंकि उसको हटा दिया। ऑब्जेक्शन रेज हुई थी उसके ऊपर कि क्यों, क्या डार्क कलर के लोग क्या सुंदर नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से जो डिमीनिंग और बेकार के एड्स हैं, तो वो हट भी रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि कंज्यूमर्स, उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि जो असली नॉलेज होती है वो होती है पावर। किस तरीके से आप दिख रहे हो, अगर आपको भगवान ने अच्छा रंग रूप दिया है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है, अच्छा बनाया है, आप अपने जो प्लस पॉइंट हैं उस पर और मेहनत करो तो सक्सीड ज़रूर होगे, और अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, ठीक है, और नॉलेज बढ़ाइए अपनी, तो ऑब्वियसली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। बस एक कमेंट ज़रूर दे देना अगर आपको पसंद आया है, और लाइक पसंद आया है तो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।